जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो 10वां देखने वाले हैं और ये नवा नवा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो देखना है तो पीछे जाके देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी की एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ठीक है ना, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, यदि पी के आर ओ के को 72 96 2 और के आर पी के को 29 97 2 के रूप में कोडित किया जाता है, तो एन जे एम आई जेड को कैसा कोडित किया जाएगा। यानी कि पहले तो इनके नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे पी पी के दिया है, फिर ये आर, फिर ये ओ, फिर के, है ना। ठीक है, इनके इनके नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक, इनके नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे ये 16 11, ये 18, फिर ये 15, फिर ये 11। ठीक, जैसे इनके नीचे लिख लेते हैं। जैसे 7 2 9 6 2। ठीक है, इन लिख लेते हैं। फिर अगला वाला भी लिख लेते हैं। जैसे के आर डबल आर, फिर पी के, उसके इनके भी नीचे नंबरिंग लिख लेते। जैसे 2 9, फिर 9, फिर 7, फिर 2। ठीक, अभी देख लेते हैं इनको। जैसे प्लस ही कर के देख लेते डायरेक्ट, है ना। जैसे बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, ऊपर बड़ी संख्या दिख रही है। जैसे ऊपर बड़ी संख्या दिख रही है, नीचे छोटी संख्या दिख रही थी। जैसे एक और 6 को प्लस करेंगे यानी कि 7 आ जाएगा। फिर एक के और जैसे 11 11 मतलब एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये सही है। एक और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर एक और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और एक को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे ये 11 है। ठीक, ये 11, एक और एक कितने होते हैं, 2, ये 18 है। 18 है। ठीक, ये एक और 8 कितने होते हैं, 9। फिर ये 18 है। फिर इनको भी जोड़ेंगे तो ये 9, और ये 16 है। ठीक, इनको भी जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7, और ये 11 है। इनको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देख लेते हैं। जैसे ये एन दिया है, फिर जे दिया है, फिर एम दिया है, फिर आई दिया है, फिर जेड दिया है। इनके नंबरिंग करके जोड़ते हैं। जैसे ये 14 है, फिर ये 10 है, फिर ये 13 है। ठीक है, 13 है, फिर 9 है, फिर ये 26 है। उसी प्रकार जोड़ लेते हैं। ये 14 को जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, और ये 10 नहीं कि 1 आ जाएगा। फिर ये 13 को यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि 9 तो ये सही रहेगा। ठीक है, ये 2 और 6 कितने होते हैं, 8। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये इसका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका मैच कर रहा है। ठीक है ना, ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लुप्त संख्याओं चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, इनके बीच अंतर देख लेते हैं। जैसे कि पहले तो इनको अंतर देखा जाता है, लुप्त है ना, सीरीज। तो इनके बीच का अंतर कितना होता है, ये 4+। ठीक है, उसके इनके बीच का कितना अंतर है, ये 8+। ठीक है, और 17 और 29 का बीच का अंतर कितना है, ये जैसा 12+। यानी कि अगला भी इनके बीच का कितना अंतर है, 16। ठीक है, 16 मतलब कि इनके बीच का अंतर 16 होना चाहिए। ठीक, ये 16 होना चाहिए, यानी कि ये 12 हो गया। यानी कि यहाँ 16 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे भी 4। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी 4 का अंतर होना चाहिए। तो 4 का अंतर 4 प्लस करेंगे तो ये 16 आएगा। 16 आएगा, यानी कि अगर 29 में 16, यानी कि 4 प्लस करेंगे। 29 में 4 प्लस करेंगे, यानी कि 29 में जैसे 4 प्लस करेंगे, यानी कि 33 आएगा। ठीक, 33 आएगा। जैसे कि 29 में 4 प्लस करेंगे। ठीक है, 29 में अगर जैसे कि 29 में 4, ये तो नीचे वाला में होएगा, है नहीं, सॉरी, है ना। ये 29 में अगर ये 16 प्लस करेंगे, 16 प्लस करेंगे, यानी कि 16 प्लस करेंगे। जैसे कि 16 प्लस करेंगे, 16 अगर प्लस करेंगे, ठीक है, 16 प्लस करेंगे, यहाँ पे 16 प्लस करना है। ठीक, यहाँ पे 16 प्लस करना है तो ये
5 फिर 1 2 3 और फिर 4 यानी कि 45 आएगा। ठीक है, ये 45 आएगा यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनना है। संबंधित संख्या चुनना है जो सादृश्यता से लिए गए है ना। तो ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे कि देखते हैं, जैसे 824 है ना, फिर डेट दे दिया है 16 है ना, फिर अनुपात दिया है, फिर 16 फिर समानुपात दिया है ऐसा, फिर 427 दिया है। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पूछा है ना। ये 16 और 427 है। ठीक है, तो 16 लाना है यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या है, यानी कि उल्टा देखा जाएगा तो इसका 16 का घन भी नहीं हो सकता और वर्ग भी नहीं हो सकता, यानी कि इनमें ही कुछ कर रखा है। यानी 8 दूनी 16, अगर इनमें गुणा करेगा 16 ने 16 में 2 4 का गुणा करेगा तो यानी कि 16 चौक 64 नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार एक को छोड़ते हैं, इनमें और इनमें गुणा करते हैं, इनमें और इनमें गुणा करते हैं तो 8 चौक 32 है ना। ठीक, 32 यानी अगर 2 से अगर डिवाइड करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगली संख्या देख लेते हैं। जैसे कि इसमें और इसमें गुणा कर लेते हैं। जैसे 7 दूनी 14 17 की 7 चौक 28, 28 में अगर बीच की संख्या में डिवाइड कर देते हैं जैसे कि ये 14। ठीक, ये 14 आ गया यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये इसे वाले क्वेश्चन कहीं भी किसी भी तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन के मान से अपन देखना रहता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनिए बोला है ना, विषम शब्द चुनना है इसमें। जैसे मार्च दिया गया, जुलाई दिया गया, दिसंबर दिया गया, सितंबर दिया गया। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए। उसी प्रकार देखते हैं जो इसमें मार्च है, ये मार्च है यानी 31 का होता है। ये जुलाई है, ये भी 31 का आता है, और सितंबर भी ये 31 का आता है। ठीक, ये भी 31 का होता है, यानी कि एक ही है ये सितंबर। ठीक, एक ही है ये सितंबर की और 30 का है, यानी कि यही वाला ये अलग है। ठीक है, यही वाला अलग है सितंबर। ठीक है ना, ये ऐसे वाला क्वेश्चन ऐसे ही दिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि 5वां, यदि ए बी ओ 324 तो एफ के को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एफ ई के को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जो 5वां क्वेश्चन है। ठीक, यदि ए बी ओ 324 तो एफ ई के को क्या लिखा जाएगा। जैसे देखते हैं, इनके नंबर लिखते हैं। पहले तो 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 15 है। ठीक, उसी प्रकार ये 6 है, फिर ये 5 है, फिर ये 11 है। यानी कि देख लेते हैं, जैसे 324 है यानी कि इनको प्लस करते हैं, यानी कि 3 हुआ, फिर इसको प्लस करेंगे यानी कि 15 प्लस करेंगे यानी कि 18 हुआ है। 18 तो नहीं आएगा, यानी कि गुणा करेंगे 18 में 18 का गुणा करेंगे, यानी कि 18 में 18 का गुणा करेंगे यानी 18 का वर्ग ही कर लेते हैं। जैसे 18 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, 18 का वर्ग 324 होता है। ठीक, उसी प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि 11, 6 और 5 कितने होते हैं 11, और 11 कितने होते हैं, ये 22 होता है। यानी कि 22 का वर्ग कितना होता है, यानी कि 484 होते हैं, यानी कि 484 होता है। ठीक है, 484 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऐसे वाले भी क्वेश्चन कहीं की किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। जो 6वां वाला क्वेश्चन है, जो लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे 12 दिया गया और 15 दिया गया और 21 दिया गया और 24 दिया गया और जैसे 30 दिए गए हैं। उसी प्रकार इनके बीच में सबसे फर्स्ट में तो अंतर देखते हैं। जैसे 3 प्लस कर रखा, ये 3 प्लस कर रखा, यानी कि यहाँ क्या प्लस हुआ, यानी कि 6 प्लस कर रखा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस कर रखा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखा जाएगा तो यानी कि यहाँ 6 प्लस है। अगला क्या आएगा, यानी कि यहाँ 3 प्लस होएगा,
यानी कि 3 प्लस हो गया यानी कि 33, यानी कि ऑप्शन नंबर ये तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना, ऐसे वाला क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 7वां क्वेश्चन है। ठीक, 7वां क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम दर्शाता है, जैसे 5 शब्द दिए गए, जैसे देश दिया गया है, जिला दिया गया है, राज्य दिया गया है, ग्राम दिया गया है और महाद्वीप। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक, बहुत बार पूछते हैं और हर एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखते हैं इनको जमाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, ग्राम आएगा, है ना, ग्राम आएगा, यानी कि ये वी आई है ना, जैसे कि फोर्थ वाला है, जैसे फोर्थ वाला ऑप्शन कौन से में दिख रहा है, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन में, यानी कि लास्ट में दिख रहा है। ठीक, लास्ट में दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट में नहीं दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला में भी नहीं दिख रहा है, दूसरा वाला में दिख, तीसरे वाले में दिख रहा है, यानी लास्ट वाला दिख रहा है, यानी कि लास्ट वाला इसका तो आंसर आएगा। यानी कि देख ही लेते हैं, जमा के देख लेते हैं, जैसे ये है ना। फिर देख लेते हैं, ये ग्राम आएगा, उसके बाद जिला बनेगा। ठीक, उसके बाद जिला बनेगा। ठीक है, उसके बाद राज्य बनेगा। ठीक है, उसके बाद राज्य बनेगा, है ना, राज्य बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, राज्य के बाद फिर देश बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर महाद्वीप बनेगा, है ना, महाद्वीप बनेगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन ऐसा कैसा ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। जो 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, दो शब्द आधार युग्म में बन रहे हैं जो निम्न में से समान शब्द का युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे कि पैसे से रुपया, है ना, पैसे से रुपया, जैसे कि किलोग्राम से क्विंटल, है ना, और मीटर, जैसे मीटर से सेंटीमीटर, और सिक्का से धन, और बाहर से टन, यानी कि समान शब्द है ना, समान शब्द होना चाहिए। जैसे पैसे से रुपया बनते हैं, उसी प्रकार क्या बनता है, पैसे से रुपया बनते हैं, यानी कि जैसे किलोग्राम से कुंटल तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ये सिक्का से धन नहीं बन सकता यार, बाहर से टन नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी कि मीटर से सेंटीमीटर बन सकता है, मीटर से सेंटीमीटर ये बन सकता है, यानी कि मीटर से सेंटीमीटर, यानी कि दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए, जैसे कि AB और ZY। ठीक है, AB और ZY और CD और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि पहले तो इनके अंक कर लेते तो अंक तो नहीं होगा, यानी कि इनके सबसे पहले इनको विपरीत देख लेते हैं। जैसे A दिया गया है ना, ये A दिया गया है, फिर B मतलब बाई, है ना, फिर विपरीत दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि C मतलब X और D मतलब W, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। यानी कि इनके विपरीत दे रखा है, A का Z और B का Y और C का X और D का W। ठीक है, अपोजिट दे रखा है। ठीक है ना। जो 10वां क्वेश्चन है, यदि आज से 3 दिन पहले सोमवार था तो बताइए कि आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसे क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। ठीक है, ऐसे देखते हैं, जैसे कि ये आज है, आज तो है, फिर ये पहले 3 दिन पहले बोला है, 3 दिन पहले, है ना, 3 दिन पहले सोमवार था, 1 2 3 दिन पहले ये सोमवार था। ठीक है, ये सोमवार था। ठीक है ना, ये सोमवार लिख दिया। उसी प्रकार देखते हैं, जो मतलब तो बताइए कि 2 दिन बाद बोला, 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, यानी कि ये आज से 2 दिन बाद, यानी कि यहाँ पे बताना है अपने को 2 दिन बाद, यानी कि ये सोमवार है, सोमवार है तो सोमवार से फिर मंगलवार, फिर मंगलवार से बुधवार, गुरुवार, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ के शनिवार। ठीक है, यहाँ पे शनिवार आएगा। ठीक है ना, ये कि लास्ट वाला इसका सही आंसर माना जाएगा, लास्ट वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है ना, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अच्छे क्वेश्चन